रिलेशनशिप में जितना ज़रूरी है पार्टनर से बातचीत करना, पार्टनर को टाइम देना, पार्टनर के फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना, उतना ही ज़रूरी है साइलेंट ट्रीटमेंट। हमेशा एक बात आप याद रखना कि एक बॉन्डिंग कभी भी बातचीत करने से बिल्ड नहीं होती है, हमेशा ही अच्छी बातें करने से बिल्ड नहीं होती है। उसी के साथ साथ आप कब पार्टनर को स्पेस देते हो, किस तरीके से आप नाराज़गी दिखाते हो और कब आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल करते हो, ये बातें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो श्रावण की बातें। अक्सर ये देखा गया है कि अगर 2 या 3 महीने तक आपके बीच में हर दिन बहुत अच्छे से बातचीत हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन अगर आप सही तरीके से स्पेस देते हो, उनके गलतियों पर कई बार उन्हें थोड़ा समझाकर साइलेंट ट्रीटमेंट देते हो, तब आप एक परफेक्ट तरीके से एक अच्छी बॉन्डिंग को बिल्ड करते हो। और वो आपके साइलेंट ट्रीटमेंट के वजह से ही होता है। आज के इस वीडियो में मैं केवल आपको साइलेंट ट्रीटमेंट के बारे में बताने वाला हूँ, जो आपको रिलेशनशिप में ज़रूर अप्लाई करना चाहिए जब जब ज़रूरत हो। अब देखिए, कुछ इमोशंस ऐसे रहते हैं जो डायरेक्टली आप पार्टनर को नहीं दिखा सकते। जैसे आप बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो, बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो, परेशान हो, डिस्टर्ब हो। अब अगर ये सारे इमोशंस आपके अंदर है और आप वो इमोशंस डायरेक्ट पार्टनर को एज इट इज़ बता रहे हो, तो वो पार्टनर आपके इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं करेगा, बल्कि आपसे इरिटेट होकर दूर भागने लगेगा। ये एक सच्चाई है। जैसे मान लीजिए अभी आप दुखी हो, डिस्टर्ब हो, आपने पार्टनर को कॉल किया और अपने पार्टनर को वही दुख, वही डिस्टर्बेंस बता दिया कि मुझे तो आपके ऊपर शक हो रहा है, मुझे जेलेसी हो रही है, आप मुझसे बात नहीं करते हो तो मुझे नींद नहीं आती है, मैं सारा दिन डिस्टर्ब रहता हूँ या रहती हूँ। अब ये बातें बताना तो ज़रूरी है, लेकिन उसका भी एक सही तरीका होता है। अगर आप कमज़ोर होकर अपने इमोशंस को लो कर कर ये बातें उन्हें बताओगे, ट्रस्ट मी, वो आपकी बातों से इरिटेट होने लगेंगे। वो समझेंगे ही नहीं कि आप इतने दुखी हो कि आपको रातों को नींद नहीं आ रही है, आप ठीक से खाना नहीं खा पा रहे हो। अब यहाँ पर काम आता है साइलेंट ट्रीटमेंट। जी हाँ, जब भी आपको लगे कि आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है, जब भी आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, उस सिचुएशन में आपको पार्टनर से थोड़ा डिस्टेंस बना लेना चाहिए, ताकि आप पार्टनर के सामने ज़्यादा डेस्परेट ना लगो, आप ज़्यादा पार्टनर के ऊपर हावी ना हो जाओ। और ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर कह लो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप मानो या मत मानो, लेकिन जब भी आपकी और पार्टनर के बीच में बातें नहीं होती है या फिर थोड़ा स्पेस आ जाता है, जैसे मान लीजिए आज आपने पार्टनर से बातचीत कर ली और कल तक आपकी और पार्टनर की कोई बातें ही नहीं हुई, आपने पार्टनर से कोई बातचीत ही नहीं की, लेकिन तब भी पार्टनर ये देखते रहता है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि एक ऐसी बॉन्डिंग बन जाती है। वो सोशल मीडिया के थ्रू बन जाती है, वो फ्रेंड्स एंड फैमिली के थ्रू बन जाती है, म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू बन जाती है। इसीलिए आप हमेशा अपनी इनडायरेक्ट कॉन्वर्जेशंस को हेल्दी रखो। यानी कि जब आपके और उनके बीच में बातें नहीं हो रही है, मॉर्निंग में आपकी बात हुई, सारा दिन आपकी बात नहीं हुई, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट कर रहे हो तो बहुत हैप्पीली पोस्ट करो। अगर आप फ्रेंड से मिल रहे हो तो बहुत हैप्पीली मिलो। यानी कि अपनी इमेज को आप ऐसे बनाओ कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, क्योंकि ये सारी बातें इनडायरेक्ट तरीके से उन तक पहुंचती है। ये सारी बातें वो नोटिस करते हैं। एक गलती जो हम करते हैं, सोशल मीडिया पर या फिर स्टेटस पर हम अपने आप को बहुत दुखी दिखाते हैं, बहुत परेशान है, हम तो आपको मिस कर रहे हैं। या जब फ्रेंड से भी बात करते हैं तो बहुत दुखी, बेबस, लाचार होकर बात करते हैं, और हमें लगता है कि ये बातें तो पार्टनर तक पहुंचेगी ही नहीं। लेकिन इनडायरेक्टली ये सारी बातें पार्टनर तक पहुंच जाती है, क्योंकि आप एक ऐसी बॉन्डिंग में रहते हो जहां पर आपके इमोशंस पार्टनर तक पहुंच ही जाएंगे। लेकिन जैसे आप खुश रहना स्टार्ट करते हो, कुछ पोस्ट कर दिया, अच्छी पोस्ट की, हैप्पीली आपने खुद को शो किया, फ्रेंड से मिल रहे हो, फैमिली से मिल रहे हो, बहुत अच्छी बातें कर रहे हो, और जब पार्टनर से भी बात कर रहे हो तो पार्टनर को भी इनडायरेक्टली ये महसूस करा रहे हो कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, आपके बिहेवियर में वो हैप्पीनेस है, आप उतने ज़्यादा रिलैक्स हो। इससे क्या होगा, उनकी अटैचमेंट बढ़ेगी। इसलिए आप ये मत देखो कि जब बात हो रही है तभी खुद को खुश दिखाना है, तभी खुद को पॉजिटिव दिखाना है। जब बात नहीं भी हो रही है तब भी खुश रहो, पॉजिटिव रखो, क्योंकि ये सारी बातें मैटर करती है। अब एग्जैक्ट बात करते हैं कि साइलेंट ट्रीटमेंट कहाँ पर ज़रूरी है। जहाँ पर आपको ये लगे
कि सिचुएशन को वो कंट्रोल करना चाहते हैं। जहां पर आपको लगे कि सिचुएशन को वो अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, वहां पे आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे दो। जैसे मान लीजिए वो बहुत गुस्से में है और वो बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हो, बार बार आपको ब्लेम कर रहे हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनके गुस्से के शिकार मत बनो, उनके गुस्से को ज़्यादा एक्सेप्ट मत करो, क्योंकि अगर आप एक्सेप्ट करोगे वो बार बार गुस्सा दिखाएंगे। वहां पर साइलेंट ट्रीटमेंट ज़रूरी है। मैंने कह दिया आप तो बड़े बेवकूफ़ और गधे इंसान हो, ये सुनकर आप खुद के लिए स्टैंड लो कि प्लीज़ आप मुझसे ऐसे बात मत करो और मुझे साइलेंट ट्रीटमेंट दे दो, ताकि मुझे इंस्टेंटली ये महसूस हो जाए कि हाँ मैंने गलत बोला है। जब आप ऐसे अपने आप को प्रेजेंट करते हो कि जहां पर भी गलत हो रहा है, जहां पर भी वो गुस्सा दिखा रहे हैं, आप एक बार प्यार से समझाओगे, साइलेंट ट्रीटमेंट दे दोगे। सिंपल सी बात है, हमेशा याद रखना, जब वो सिचुएशन को जबरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश करे, जबरदस्ती आपको ब्लेम करे या एक ही गलती पे बार बार आपको नीचा दिखाए, वहां पर आपको उन्हें एंटरटेन नहीं करना है, वहां पर आपको उन्हें खुश करने के बारे में नहीं सोचना है, वहां पे आपको नाराजगी दिखानी है, यानी कि साइलेंट ट्रीटमेंट देना है। मन में बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ रहती है जब हम साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं कि इस वजह से पार्टनर को बुरा तो नहीं लगेगा, इस वजह से पार्टनर किसी और में तो इन्वॉल्व नहीं हो जाएगा, इस वजह से पार्टनर हमें छोड़ तो नहीं देगा। साइलेंट ट्रीटमेंट का मतलब ये भी नहीं होता है कि आप उन्हें ब्लॉक कर दो या उनसे बातचीत ही मत करो, बस बीच में थोड़ा स्पेस आने दो। जैसे मॉर्निंग में आपकी और उनकी बात हो रही है, उन्होंने कुछ गलत बोल दिया, पूरे दिन का स्पेस लो। इवनिंग में बात कर सकते हो, नाइट में बात कर सकते हो, या फिर अगले दिन बात कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपके बीच में बातें भी होगी, बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि इस स्पेस की वजह से उन्हें उनकी गलती रियलाइज़ होगी। लेकिन ये भी हो सकता है कि फिर जब आप उनके सामने बातचीत करने के लिए आगे जा रहे हो तो वो और गुस्सा दिखाए और ईगो दिखाए, कोई बात नहीं, अगेन साइलेंट ट्रीटमेंट दे दो। एग्जाम्पल देता हूँ, मॉर्निंग में कुछ अनबन हो गई, आपने एक बार प्यार से समझाया और साइलेंट ट्रीटमेंट दे दिया। अब जब इवनिंग में आप बातचीत करने के लिए जा रहे हो, वो रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, वो इग्नोर कर रहे हैं, कोई बात नहीं, ज़्यादा उनको एंटरटेन नहीं करना है, ज़्यादा उनको समझाने की कोशिश नहीं करनी है। उनके दिमाग में ये फिट कर दो आप कि अगर वो आपको थोड़ा भी इग्नोर करेंगे, थोड़ा भी ज़बरदस्ती आपसे डिस्टेंस बनाएंगे, तो आप उनके पीछे नहीं पड़ोगे। अगर आप उन्हें ये बता देते हो कि आप तो बस उनके पीछे पड़े हुए हो, वो बात नहीं करेंगे, आप 100 बार समझाओगे, तो वो यही चाहेंगे कि आप उन्हें 1000 बार समझाओ। इसलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आगे से बातचीत करने जा भी रहे हो तो देखो क्या वो बातचीत करना चाहते हैं या फिर नहीं। ईगो एटीट्यूड दिखा रहे हो तो आपको बातचीत नहीं करनी चाहिए। अगली बात, उन्हें उनके वर्ड्स, उन्हें उनके एक्शंस फील होने दो। कई बार पार्टनर गुस्से में ब्लॉक कर देता है, वो खुद गुस्से में ब्लॉक करते हैं। अगर आप साइलेंट ट्रीटमेंट दोगे, कुछ टाइम तक उन्हें नहीं समझाओगे, तो हो सकता है वो खुद ही अनब्लॉक कर दे। लेकिन हमें लगता है ब्लॉक कर दिया तो रिश्ता खत्म, अब तो रिश्ता टूट जाएगा, अब तो पार्टनर कभी बातचीत नहीं करेगा। उसमें हम उन्हें फिर जबरदस्ती समझाने लग जाते हैं, जबरदस्ती बातचीत करने लग जाते हैं, जिस वजह से बातें और ज्यादा बिगड़ जाती है। अगर वो जो भी कर रहे हैं, गुस्से में आकर कर रहे हैं, प्यार में आकर कर रहे हैं, इरिटेट होकर कर रहे हैं, परेशान होकर कर रहे हैं, तो उन्हें खुद महसूस होने दो कि वो क्या कर रहे हैं। मैंने आपको बोल दिया जैसे कि प्लीज़ आज के बाद आप मुझे कभी कॉल मैसेज मत करना। आप जब मुझे साइलेंट ट्रीटमेंट दोगे, यानी कि थोड़ा स्पेस दे दोगे, कुछ टाइम के बाद मुझे खुद ही समझ में आएगा कि शायद मैंने गलत बोल दिया, शायद मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, शायद मुझे इतना ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगर आप कॉन्स्टेंटली पूछ रहे हो कि प्लीज़ मैं कॉल मैसेज करूँगी, आप मुझसे बात कर लेना, हम कॉन्टैक्ट में रहेंगे, मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगी, इससे क्या होगा, मुझे मेरी गलती समझ में ही नहीं आएगी। और अगर आप सॉरी फील करोगे तो मुझे ये लगेगा कि मेरी कोई गलती ही नहीं है, जिस वजह से मैं आपको इंटेंशनली इग्नोर करना भी स्टार्ट कर दूंगा। और ये इंसान का स्वभाव है। आप उनके स्वभाव को नहीं बदल सकते हो, लेकिन आप अपने एक्शंस को ज़रूर बदल सकते हो, ताकि आपके एक्शंस देखकर, आपके साइलेंट ट्रीटमेंट के वजह से आपको स्ट्रांग देखकर उनका बिहेवियर बदल जाए। यकीन कीजिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मन में अभी भी कोई डाउट है, डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर 8010023897 पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसीलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।